आधार पर हम उसको परिभाषित करते हैं। जैसे अगर किसी धातु की बात करें तो धातु में हम जानते हैं कि उसमें एक चमक होती है, यानी जो मेटल्स जितने मेटल्स आर लस्टर्स होते हैं, उसके बाद डक्टाइल्स होते हैं और मैलिएबल्स होते हैं। यानी कि जो धातु है वो आघात वर्धनी और तन्य तथा विद्युत की सुचालक होती है। यानी सिंपल सा अगर हम धातुओं की बात करें तो पहले तो ये आता है कि जो धातु है, धातु में अगर हम देखें तो जैसा कि धातु समझने से पहले हम थोड़ा सा तत्व के बारे में बात कर लेंगे। तत्व के बगैर आपका जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो जितने तत्व हैं, तत्व वे क्या है, 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक, वैसे तो जो बेसिकली हमारे तत्वों की बात की जाए तो अभी तक जितना हम लोग जानते हैं उसमें से हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, वो है 118। ठीक है, अब अगर इसमें से भी बात करें तो लगभग हमारे पास जो 94 है, 94 ये हमारे नेचुरल है। बाकी का जो बचता है 24 ये मैन मेड है। मतलब ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से मिला के बना लिए गए। एक तो ये संख्या के आधार पर नेचुरल है, मैन मेड है। और फिर अगर इसी की बात करें तो जो हमारे 118 हैं इसको भी हम 3 कैटेगरी में बना सकते हैं, जिसमें आपका मेटल है, नॉन मेटल है और मेटोलाइड है। यानी कि धातु, ठीक, और अधातु और उपधातु। तो जो धातु है, धातुओं की जो संख्या वो कितनी है, 91 है, और अधातु जो है वो हमारे पास 20 है, और उपधातु जो है ये 7 है। तो ये तो उनके संख्या के आधार पीरियाडिक टेबल आज जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, पीरियाडिक टेबल्स में आपको मैंने पढ़ाया भी है कि हम इसको कैसे याद भी करेंगे। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार है, ऐसा नहीं एकदम गाने की तरफ से है कि आप आराम से, बाकी तो कुछ लोगों ने बनाया भी है, ऐसा नहीं है कि आपको शुरू की आपको पता भी होगा फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का। फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको जरूर देखें, ठीक है, और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वो आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं धातु और अधातु एवं उपधातु। ठीक, तो पहले जैसे मैंने बताया कि जितने भी धातु हैं वो क्या हमारे एलिमेंट्स के पार्ट्स हैं। एलिमेंट्स क्या था, एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, यानी जो तत्व है वो क्या है कि पदार्थ का उच्चतम कण है या उच्चतम भाग है जिसको हम और भी विभाजित नहीं कर सकते। अब जितने तत्व हैं, तत्वों को हम उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। अब फर्स्ट बात आती है मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है, एंड एलिमेंट्स दैट इज मैलिएबल्स, डक्टाइल्स, ठीक है, डक्टाइल्स एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स है वो क्या है, पहले तो जो मैलिएबल्स का मतलब होता है आघात वर्धनी। अब आघात वर्धनी का मतलब क्या है, देखो आघात वर्धनी यानी ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जिनको आप हथौड़ी से पीटो और वो चादर में बदल जाए। ठीक है, हथौड़ी से पीटो उसको चादर में बदल दो तो क्या हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनी। यानी ऐसी धातुएं जो चादर में परिवर्तित की जा सकती है, हम उसको आघात वर्धनी कहते हैं। और इस गुण को, धातु के इस गुण को जो हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो हमारा सबसे बेस्ट जो है सिल्वर, चांदी जो है बहुत यूज किया जाता है, सिल्वर फॉल पेपर्स के नाम से भी आता है। और इसको हम मिठाई जो भी आती है उसमें देखते हो ना, एकदम सिल्वर कलर की झिल्ली पतली सी रहती है, ठीक है, खाने के लिए भी यूज करते हैं, डेकोरेशन के लिए भी। तो ये क्या होता है कि इसको हम पीट के एकदम पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से जितने भी पदार्थ हैं अगर चादर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे धातु कहलाते हैं। पहला तो ये लक्षण होगा तो वो आघात वर्धनी होता है। दूसरा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इनमें क्या है, विद्युत की सुचालक होती है और साथ ही साथ उष्मा की भी सुचालक होती है। और डक्टाइल्स का मतलब है कि ये तार में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो अगर आपको धातु को परिभाषित करना हो तो आप लिख सकते हो वे धातु वे तत्व हैं जिनको
हम तार में परिवर्तित कर सकते हैं जो आघात वर्धनी होते हैं और जो उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, ये सब क्या है आपके धातु में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है अधातु। अब अधातु जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, जो ऐसे तत्व जो मेलिएबल ना हो अर्थात आघात वर्धनी ना हो, जिनको हम तार में परिवर्तित नहीं कर सकते, जो विद्युत की कुचालक होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं या अधातु बोलते हैं। तीसरा आपका मेटोलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपधातु। ठीक, अब उपधातु इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऐसे हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण होते हैं। उपधातु जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के लक्षण है। नॉन मेटल्स इसको हम बोलते हैं अधातु, ये आपका मेटल्स अर्थात धातु। तो ये तो हो गया हमारा पहले बेसिक सा कि धातु क्या है और अधातु क्या है एवं उपधातु क्या है। तो आप सिंपल सा इसको फिर से परिभाषित अगर करना चाहें तो धातु वे तत्व हैं जो तार में परिवर्तित किए जा सकते हैं, जो आघात वर्धनी है और जो विद्युत के सुचालक होते हैं उसको हम धातु कहते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं में अपने एक या दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। जब भी ये कोई अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, और देने के बाद क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो धातु है, धातु को अगर आप केमिस्ट्री के मेन पर्पज से आप उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो जो धातु होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं। यानी अगर हम मेटल्स की बात करें तो ये क्या करेगा, कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, सपोज कि हम सोडियम लेते हैं। ठीक है, सोडियम की अगर बात करें तो ये क्या करता है, सोडियम प्लस, और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, दूसरा है मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, धातु है। यानी कि जो आप देखो सिर्फ सिंपल सा इतना लिख दोगे कि वो चमकीले होते हैं, तार में परिवर्तित किए जा सकते हैं, आघात वर्धनी होते हैं, तो आप हो सकता है इनकम्प्लीट है। ठीक है, या हो सकते हैं आपके नंबर्स भी कम मिल सकते हैं आपको। ठीक, तो आपको ये जरूर इंडिकेट करना है कि धातु आघात वर्धनी, चमकीले और तन्यता के साथ साथ ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ आपको ये एग्जाम्पल भी लिखना होगा। अब आते हैं नॉन मेटल्स जो अधातु हैं। अधातु में वे तत्व जिनको ना तो हम जो आघात वर्धनी नहीं होते, जिनको हम तार में परिवर्तित नहीं कर सकते, जो विद्युत के कुचालक होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अधातु कहते हैं। ठीक, और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये जो है अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। सपोज इसकी बात अगर हम करें क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl प्लस में, सॉरी प्लस नहीं माइनस रहेगा, भाई दे रहा है ना। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेज आ गया, और जो देता है उसको क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेज आ जाता है। ठीक, उसी तरह से अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सल्फर माइनस में। ठीक, तो जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जबकि हमारे जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स। और साथ साथ जो मेटलॉइड है, मेटलॉइड ऐसे पदार्थ है जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, या हम ये कह सकते हैं जिनको हम दोनों को मिला के मेटलॉइड बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका बेरियम है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम, ये सब क्या है हमारा मेटलॉइड में आते हैं।
नेक्स्ट आपका इनके प्रॉपर्टी देखेंगे, धातु की प्रॉपर्टीज अर्थात धातु के लक्षण क्या क्या है। तो बताओ भाई, सोच के बताओ क्या हो सकता है इसके। बताओ भाई, अभी तो पढ़ा है, जो देखो जो इसके एग्जांपल्स में जो बताया गया आपको, ठीक है, जो आपको एग्जांपल्स में बताया गया वही। यहाँ पे क्या ये आपका बोरान है, बेरियम नहीं बोरान है, ठीक है। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या हमारे मेटलाइट्स में आते हैं। तो देखो अब आते हैं हम इसकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। तो पहला तो आप जो इसकी डेफिनेशन लिखते हो वही कि मैलिएबल अर्थात जो आघात वर्धनी, जितने भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, आघात वर्धनी होती हैं। क्या है, आघात वर्धनी। आघात वर्धनी अर्थात धातुओं को हम चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, और ये पदार्थ जिनको हम चादर में परिवर्तित कर सकते हैं या धातु की पतली प्लेटें बनाई जा सकती है, उनको हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनी कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर है डक्टाइल्स, जिसको हम कहते हैं तन्यता। जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें अगर हम उनको गर्म करें तो क्या होता है, छोटे द्रव में थोड़ा कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसको हम तार में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हम तार की बात करें तो मोस्टली हमारा जो यूज किया जाता है कॉपर का हो गया, एल्युमिनियम हो गया और आयरन, लोहे वाला तार हो गया। चांदी का भी तार होता है लेकिन महंगा पड़ता है इसलिए यूज नहीं करते। और जो चांदी या सिल्वर वो हमारे करंट का बेस्ट जो है कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली जो यूज करते हैं तार में कॉपर, ठीक है, कॉपर हो गया और एल्युमिनियम हो गया, साथ साथ लोहे वाला। तो ज्यादातर एल्युमिनियम और कॉपर का ही यूज किया जाता है और बेस्ट जो हम कॉपर का ही मानते हैं। इस सबसे घरों में जो है नॉर्मली सब क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। तो जितने मेटल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, तार में परिवर्तित कर सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टीज इसकी, ये क्या, गुड कंडक्टर्स, जैसा बताया कि जो है ये सुचालक होते हैं। यानी कि भाई अगर आपको धारा करंट को प्रवाहित करना है तो अगर आप धातु को किसी बैटरी से जोड़ें, ठीक, तो आप देखेंगे कि इससे जो है करंट एक छोर से दूसरे छोर पे प्रवाहित हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स भी बोलते हैं। उसके बाद लस्टर्स, यानी जो धातु में विशेष चमक होती है, धातुओं में विशेष चमक होती है। अगर आप किसी भी मेटल्स को रेगमाल पेपर से उसको रगड़िए, ठीक है, तो आप देखेंगे उस पर थोड़ी थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। हो सकता है अदर धातुओं की अपेक्षा कम हो, जैसे कि अगर आप गोल्ड की बात करें, गोल्ड में खूब बढ़िया चमकता है, ठीक है, गहने वहने सब बनवाते हैं एकदम चमकते हुए। उसके बाद चांदी है, चांदी में भी ऐसी कंडीशंस होती हैं। चांदी के अलावा देखिए लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सबको भी आप रगड़ते हो क्या होता है, उसमें अपनी थोड़ी स्पेशल चमक आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट आपका हार्ड। भाई जितने भी हैं, जितनी हमारी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस। सिर्फ एक ही दो धातु हैं जो हमारा ठोस नहीं रहते, जैसे आपका एक मरकरी है, मरकरी धातु में आता है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। दूसरा आपका जो सोडियम है, सोडियम क्या है, ये बहुत ज्यादा ठोस नहीं होता, इसको अगर आप चाकू से काटो तो आसानी से ये कट जाता है। ठीक, उसके बाद यूजुअली स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग का मतलब मजबूत होते हैं, जितनी भी धातु है वो मजबूत होती है। सपोज कि अगर आप इसको दबाना चाहे, प्रेस करना चाहे, तो ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद ही आप इसको दबा सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर से आप क्रिएट करो तो इसमें थोड़ी ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। उसके बाद ज्यादातर जितनी हमारी धातु है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर हम कमरे के तापमान पे रखें तो जितनी धातुएं क्या होती है, सॉलिड अवस्था में रहती है। सिर्फ आपका Hg एक ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट आपका जो है सोनरस, इसको बोलते हैं ध्वनिक। ध्वनिक, जितनी भी हमारे धातु हैं, ठीक है, उनमें अगर आप बजाते हो उसको बकायदे से, क्या होता है, थोड़ी सी साउंड आती है, टन टन की। अब देखोगे गिटार हो गया, वायलिन हो गया और जो है सितार हो गया, इन सब में क्या होता है, तार का यूज किया जाता है।
तो वो शब्द क्या होती है, धातुओं की बनी होती है, उनमें अपनी जो है अलग से साउंड आती है। आपको लकड़ी लेके बजाओ है तो वो भी ठोस, ठीक है, लेकिन क्या है उसमें ध्वनि तो आती है, लेकिन इनकी धातु की कंपैरिजन में उनमें जो साउंड आती है वो उतना नहीं होता है। धातुओं को हल्का भी करेंगे तो भी वाइब्रेशन के साथ जो है काफी तेज साउंड आती है। और जितनी भी हमारे धातु है ज्यादातर क्या है, सिल्वर और ग्रे कलर की होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी हमारी धातुएं हैं, ठीक है, ये थोड़ा सिल्वर कलर की, जैसे सिल्वर कलर की है, सिल्वर और ग्रे कलर की होती है। और मेटोलाइट्स की भी बात करें तो ये मिक्स रहते हैं, ये भी उसी तरह ज्यादातर ब्लैक सिल्वर इसी कलर में आते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं ये आपको अलग अलग कलर्स में दिख जाएंगे, ब्लैक भी दिख जाएगा, रेड भी दिखेगा, येलो भी दिख जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई ये इसकी भौतिक यानी फिजिकल कैरेक्टर्स हैं जिसको कि आप देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने धातुओं के लक्षण देखा वो क्या है, उनके भौतिक लक्षण है, इसके आधार पे आप आसानी से पहचान सकते हो कि वो धातु है कि अधातु है, ठीक है। क्लियर ना? देखो अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आता है, एक आघात वर्धनी पूछ लेगा कि भाई मेलिएबल्स का क्या है या डिफाइंड मेलिएबिलिटी क्या है, तो आप तो एक तो प्रॉपर्टी होगी, लेकिन साथ साथ आप ये भी दिखाओगे कि जितनी भी धातुएं हैं ऐसी धातुएं जिनको हम पीठ के चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं वो क्या कहते हैं, आघात वर्धनी होते हैं। और धातु का यह गुण उसका आघात वर्धनीयता कहलाता है या मेलिबिलिटी कहलाती है। मेलिबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया और लस्टर्स कंडक्टर्स, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। ये तो हो गया भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप आसानी से बाहर से देख के पहचान सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको कि आप बिना रिएक्शन करके नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। उसके लिए आपको क्या होगा, रिएक्शन कराने ही पड़ेंगे, तभी आप जाके उसको क्लियर कर पाएंगे कि इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि पहला जो इसकी प्रॉपर्टीज है, अगर हम किसी भी धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराएं, भाई धातु को खुली वायु में छोड़ दो तो क्या होगा, तो वायु में क्या है हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो क्रियाशील एक्टिव है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी देखें तो किसी भी धातु को यानी मेटल्स को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है। कोई भी मेटल्स है उसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा कि अगर हम मेटल्स को वाटर के साथ अभिक्रिया कराएं, ये आपको 4 पॉइंट रखना है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, वाटर के साथ कराएंगे और एसिड के साथ कराएंगे या मेटल सॉल्ट के साथ कराएंगे तो क्या होने वाला है। तो अगर आप किसी भी मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। साथ ही साथ अगर मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना लेगा। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि मेटल्स को अगर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएं तब ये क्या करता है, तब जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, यानी विस्थापन करके जो है नए प्रोडक्ट बना लेता है सेम वाले से रिएक्ट करके। अब देखो इसमें जैसे हाइड्रोजन गैस बना, तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको लैब में हाइड्रोजन गैस बनाना हो तो आप कैसे करोगे, ठीक है। और यहाँ की जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपकी बुक्स एनसीईआरटी वाली जो बुक भी दी है हिंदी मीडियम में, उसमें आप देखोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज को सिद्ध करने के लिए प्रयोग दिए गए हैं कि क्रियाकलाप या एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो आपको कैसे करना है, आप कैसे प्रूव करोगे कि जो हमारा धातु है मैलिएबल है या हमारे जो धातु है वो डक्टाइल्स हैं, ठीक है, या धातु हमारे लस्टर्स हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। तो आप इसको बेसिक उदाहरण देके बता सकते हो कि हाँ ये सारी चीजें हमारी धातु के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट आपका नॉन मेटल्स अधातु। अब देखो अधातु में क्या होता है, सेम सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ आप डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस था कि भाई मेटल्स क्या आते हैं हमारे चमकीले होते हैं, उनमें गुड कंडक्टर्स होते हैं, वो मैलिएबल्स होते हैं। जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो ना तो गुड कंडक्टर्स होंगे, ना ही वो मैलिएबल होंगे, ना ही उनमें जो है डक्टिलिटी होती है, ठीक है, वो क्षणभंगुर होते हैं, ठीक है। और
उनको तोड़ो तो आसानी से जो है पूरे चूरे टाइप का बन जाए, चूरन टाइप का बन जाता है। और एक ये था कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण करता है, और जो धातु था वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज की बात। तो प्रॉपर्टीज में जितनी हमारी यहाँ की फिजिकल प्रॉपर्टीज धातुओं में, जस्ट उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा अधातुओं में। अधातु क्या होंगी, कैसे होगी, पहले क्या कंडीशन हो सकती है, ये आघात वर्धनी नहीं होते, ये चमकीले नहीं होते, इनमें ध्वनि नहीं होती, ये बहुत ठोस नहीं होते, ठीक है, और जो है ये चमकीले नहीं है, साथ ही साथ ये बहुत हार्ड भी नहीं होते, आसानी से टूट जाते हैं। इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, ये विद्युत के कुछ अलग होते हैं, ये किसी भी कलर में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स, ये कलरफुल भी होते हैं। और मेटलाइट जो है ये दोनों को मिला के बनाया जाता है। मेटल एंड नॉन मेटल्स दोनों को कैरेक्टर जो शो करता है वो क्या कहलाता है, हमारा मेटलॉइड्स होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप वो कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन योर लेबोरेटरी। आप अपने लैब में हाइड्रोजन गैस बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। फिर मैलिबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स यानी धातु के लक्षण और अधातु के लक्षण, या डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं के बीच में लक्षण क्या है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बस करिए।